जय माता दी दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। सो दोस्तों, हैप्पी जन्माष्टमी। आज इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किया था उसमें मैंने बता ही दिया था मैंने कान्हा की कौन कौन सी झांकी बना रखी है। और यहाँ पर मैं बाकी तैयारियाँ कर रही थी तो बिटिया नहा धो के पहुँच गई थी। मेरा बाबू भी तैयार होके आ गया है कान्हा बन के। तो यहाँ पर बस 15 मिनट अभी बाकी है तो हम सब यहाँ पे आ चुके हैं। मुझे आने में थोड़ा सा टाइम लग रहा था क्योंकि बच्चों को रेडी करने के बाद फिर जो कान्हा के लिए मैंने भोजन बनाया था मैं भोग वगैरह सब लाना शुरू कर दी थी। अदिति यहाँ पर नए कपड़े मुकुट वगैरह जो आए थे, जो हम लोग लेकर आए थे, वो इन्हें निकाल के थाली में सेट कर रही है। सो यहाँ पर सब हमने सेट कर लिया है अच्छे तरीके से, सब कुछ बना लिया है और कान्हा के लिए भोग वगैरह भी बना लिया। और जो पूजा की सामग्रियाँ थी, कटोरी में शहद, दूध, दही, चीनी और घी सब निकाल के रख लिया था और पंचामृत अलग से बना के रख लिया था हमने। सो ये वो पूरी चीज़ें हैं। और यहाँ पर 12 बज चुका है तो एकदम थाली वगैरह रख के हम एकदम रेडी हैं। और वो कटोरी में आप जो देख रहे हैं वो, हाँ, या जो अदिति अभी उठा रही है, हमने फूलों में कान्हा को ढक रखा था कि 12 बजे इन्हें हम बाहर निकालेंगे। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय हो नंद लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। तो यहाँ पर हमने कान्हा जी का जन्म हो गया है तो खीरे में मैंने नहीं रखा है क्योंकि हर साल जन्म नहीं करवाती मैं, तो मैं फूलों में ढक के रख देती हूँ कान्हा को और फिर उसी में से निकाल के फिर कान्हा जी को विधिवत उनके षोडशोपचार पूजन करते हैं। और मोबाइल मैंने जो रखा था उसमें मैंने पुरुष सूक्त के 16 मंत्र, जैसे माँ महालक्ष्मी की पूजा करते समय, यंत्रराज जी की पूजा करते समय हम श्री सुक्तम के 16 मंत्रों को कहते हुए करते हैं, अभिषेक करते हैं। ऐसे ही नारायण के, भगवान श्री कृष्ण के अभिषेक करते हुए पुरुष सूक्त के 16 मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। तो उसे मैंने मोबाइल में भी चला दिया था और मैं खुद भी पढ़ रही थी। तो सबसे पहले यहाँ जल से स्नान कराया है हमने कान्हा को। उसके बाद फिर दही से, दूध से, दही से, चीनी से, शहद से, घी से अभिषेक हुआ है। और फिर उसके बाद पंचामृत जो बनाया था उससे स्नान करवाया है और प्रभु के चरण धुलवाए थे। तो जो पंचामृत है फिर वो चरणामृत बन गया। थोड़ा सा जो पंचामृत में जो हम स्नान कराए थे वो जल थोड़ा मिक्स कर दिया तो वो हो गया चरणामृत, प्रभु के चरणों का अमृत। सो इस प्रकार से लड्डू गोपाल जी खूब, हाँ, और एक चीज़ और, माँ महालक्ष्मी का, यंत्रराज जी का, लड्डू गोपाल जी का, नारायण का, इन सब का अभिषेक दक्षिणावर्ती शंख से ही किया जाता है। तो ये ज़रूर करें कि दक्षिणावर्ती शंख से ही अभिषेक करना चाहिए। और भोलेनाथ का श्रृंगी से किया जाता है, जो रुद्राभिषेक वगैरह में पंडित जी लेके आते हैं उससे किया जाता है, वो गऊ के मुख का होता है। और बाकी माँ महालक्ष्मी का, नारायण का, कान्हा जी का और यंत्रराज जी का जो अभिषेक होता है वो दक्षिणावर्ती शंख से किया जाता है। सो इस प्रकार से खूब अच्छे तरीके से कान्हा का अभिषेक हुआ, विधिवत अभिषेक हुआ है। यहाँ पंचामृत वगैरह से स्नान कराने के बाद फिर शुद्ध जल से कान्हा का अभिषेक किया जा रहा है। तो यहाँ हमारे लड्डू गोपाल जी नहा लिए हैं एकदम। अभी इन्हें हम अच्छे से पहले पोंछ लेंगे, पोंछने के बाद कान्हा को अब तैयार करेंगे। कान्हा का होगा भव्य श्रृंगार। अच्छी तरीके से कान्हा को एकदम पोंछ लेंगे। पोंछने के बाद फिर उसके बाद कान्हा को हम नए वस्त्र धारण कराएंगे। तो यहाँ कान्हा हमारे नए वस्त्र पहन रहे हैं।
तो अदिति उन्हें रेडी कर रही थी। अदिति को बहुत मन था कि वही अभिषेक करे, पूजा प्रॉपर वही करना चाह रही थी। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप पूजा कर लो। पीकू भी हमारी तैयार होके बगल में बैठी हुई थी, बहुत सुंदर लग रही थी। अदिति ने उसे तैयार किया था, मैंने सिर्फ बाल बना दिए थे, उसके बाद उसका सारा श्रृंगार अदिति ने ही किया था। बहुत सुंदर लग रही थी, ज्वेलरी वगैरह मैंने पहनाई थी। तो यहाँ अदिति को नहीं जम रहा था, कहीं मम्मी कपड़े थोड़े से बड़े लग रहे हैं मुझे या छोटे लग रहे हैं, पता नहीं, मैं मैनेज नहीं कर पा रही हूँ, मैं नहीं पहना पा रही हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, लाओ मैं पहना देती हूँ कान्हा को कपड़े। तो फिर कहीं मैं जो ज्वेलरी भी लाई हूँ वो नहीं पहना पाऊँगी। मैंने कहा कोई बात नहीं। तो यहाँ पर मैं तैयार करना शुरू कर दी कान्हा को। मैंने कहा लाओ मैं तैयार करती हूँ। तो उनके कान में की बाली और वो ज्वेलरी पहनाने के बाद गले में का शॉर्ट हार और लॉन्ग हार जो पहना रहे थे, उससे कान में का उसे पहनाते ही नहीं बन रहा था। मैंने कहा लाओ तुम कपड़े भर पहना दो, कहीं कपड़े भी नहीं सही से सेट हो रहे। मैंने कहा लाओ मैं पहना देती हूँ। तो फिर कान्हा को मैंने दोनों हार भी पहनाए, कान में का भी पहना दिया, उनकी करधनी भी पहना दी, उन्हें पायल भी पहनाया, हाथ के दोनों कड़े भी पहना दिए। एक बाजू के लिए लेके आई थी मैं, एक हाथ के कड़े ले आई थी गोल गोल, और एक बाजू पे पहनाने के लिए उनके लेके आई थी, तो वो भी मैंने पहनाया। और बांसुरी भी उन्होंने लिया। तो हर एक चीज़ प्रॉपर तरीके से कान्हा जी को मैंने पहना दिया था। तो अदिति बल्कि बोली कि पायल रहने दो। मैंने कहा नहीं, जितना सब कुछ लाई सारा श्रृंगार होगा। और टोटल जो मुहूर्त था वो 12 बजे से लेके 12:44 तक था। तो बहुत प्रॉपर अच्छे तरीके से हमने 12:35 तक कान्हा को मतलब भोग वगैरह लगा दिया था। उसके बाद हमने आरती शुरू कर दी थी। प्रॉपर कान्हा की आरती भी हुई, बहुत ही आनंद आया, बहुत आनंद आया। ये देखिए मैं पायल पहना रही हूँ कान्हा को। और तब ये बाद में ध्यान आया कि अदिति ने उनकी निक्कर भी नहीं पहनाई थी, तो फिर उनको वो भी पहना दिया। और उसके बाद ये देखिए कान्हा के बाल लगा लेने के बाद मुकुट वगैरह सब इतना परफेक्ट तरीके से आया। तो मुझे ध्यान आया कि मैंने छोटा सा मोर मुकुट वो पंखा भी लिया था। मोर का पंखा जो होता है वो छोटे वाले साइज़ में भी मिलते हैं, अगर वो लगा देते हैं कान्हा के मुकुट पर तो बहुत अच्छा लगेगा। तो ये मैंने बांसुरी दे दी थी। बांसुरी, मुकुट और वस्त्र तीनों का मतलब तीनों चीज़ों का जो कलर था वो एक जैसा था। बहुत ही बढ़िया कलर था, बहुत बढ़िया कलर था। और कान्हा बहुत सुंदर लग रहे थे। और ये देखिए खूब अच्छे तरीके से ये मैंने मोर के पंखा जो है वो भी लगा दिया था। मैं सेट कर रही थी तो घूम जा रहा था, तो फिर अदिति ने कहा लाओ मैं सेट कर देती हूँ। और फिर ये देखिए अच्छे से पहना लेने के बाद उनको हमने तिलक लगाया और इत्र वगैरह सब अच्छे से लगा के एकदम रेडी करके, और कान्हा को खूब अच्छे से तैयार करके उन्हें उपवस्त्र भी धारण करवा दिए और तिलक भी लगा दिया। और तिलक वगैरह लगा लेने के बाद इत्र चढ़ा के तब उसके बाद कान्हा को हमने झूले में विराजमान कर दिया। बहुत सुंदर लग रहे थे, बिल्कुल कहते हैं ना बिल्कुल नज़र न लगे मेरे कान्हा को। बस वही है कि ड्रेस बहुत सुंदर मिली थी, बहुत सुंदर मिली थी। और जितना सामान लेके आई थी मैं इनके लिए, चाहे बाजूबंद हो, चाहे कान्हा की पायल हो, चाहे मुकुट हो, हर एक चीज़ जैसे परफेक्ट था। और मुकुट तो मैंने इस बार खुद नहीं चूज़ किया, मैंने अदिति को भेजा। मैंने कहा जाओ तुम ले लो, भीड़ बहुत ज़्यादा थी। तो बस उन्हें ड्रेस पसंद करवा दिया। ड्रेस पसंद करने के बाद वो खुद गई मुकुट लेकर आई। तो मम्मी बहुत सुंदर है। और ये पालना मैं बता नहीं सकती, जब तक पालने में कान्हा विराजमान नहीं थे तब तक मतलब झूले पे वो रौनक नहीं। झूला अच्छा बना था, लेकिन एक रौनक जो होती है ना, बहुत एक लाइट सा फोकस सा आ जाए, एकदम उजाला सा हो जाए, जब तक कान्हा उसमें विराजमान नहीं हुए ना तब तक वो रौनक आई ही नहीं। और जैसे ही कान्हा विराजमान हो गए, बाप रे, मैं बता नहीं सकती कि कान्हा के विराजमान होते ही झूले की क्या रौनक थी, क्या रौनक थी। आप खुद देख सकते हैं। अभी इससे पहले आपको जब झूला दिखा था तब अब कान्हा विराजमान हो गए। और मैं एक माला पीछे के साइड से, एक माला आगे के साइड से मैंने लगा दिया। एक तुलसी मैया को माला चढ़ा दी थी, क्योंकि तुलसी जी की भी पूजा साथ में ही किया था मैंने कान्हा के। और जो गौ माता है मेरे पास, तो उनकी भी पूजा की थी हमने। दक्षिणावर्ती शंख की भी पूजा करके फिर उन्हें भी रख दिया।
और फिर उसके बाद कान्हा को वहीं जनेऊ बगल में रख दिया था, चढ़ा दिया था जनेऊ। उसके बाद धूप दीप दिखाया। धूप दीप दिखाने के बाद कान्हा को भोग लगाया। भोग में मैंने बनाया था कान्हा के लिए एक तो धनिया की पंजीरी जो होती है, धनिया की पंजीरी जो बनती है वो विशेषकर प्रभु को भोग में चढ़ाया जाता है। ये देखिए मेरी पीकू कैसी लग रही है, बहुत सुंदर लग रही थी। और यहाँ पर आरती हो रही है, आरती शुरू हो गई थी और आरती किया हम लोगों ने। सबसे पहले कान्हा की आरती हो जाने के बाद बारी बारी सबने आरती की थी। और ये कहीं काम से, किसी काम से गए थे तो ये आ ही नहीं पाए थे। ये आए तो आरती पूजा हो चुकी थी। इनको आने में 1 बज गया था। तो आए तो उन्होंने कान्हा के दर्शन किए। वो झांकी भी नहीं देखे थे कि हमने झांकियों में क्या क्या सजा रखा है, वो ये भी नहीं देखे थे। और कोई नहीं, आने के बाद उन्होंने प्रभु के दर्शन भी किए और प्रसाद भी लिया। और झांकियाँ भी देखी जो मैंने तैयार किया था, जो बच्चों ने तैयार किया था, उन्होंने देखा और उन्हें बहुत पसंद आया, बहुत पसंद आया। कहें मैं तो बिल्कुल ही नहीं देख पाया था क्योंकि सुबह वो जल्दी चले गए थे, उन्हें कहीं काम से बाहर जाना था। तो लेकिन अगर जन्माष्टमी नहीं रही होती तो वो कह रहे थे मैं अगले दिन आता, बट जन्माष्टमी के नाते मुझसे पूछे थे कितने बजे तक आना। मैंने कहा 11 साढ़े 11 तक आ जाएगा, लेकिन उनको आने में थोड़ा टाइम लग गया। 1 बजे तक वो घर पहुँचे। सो मैं बता रही थी आपको कि मैंने भोग में क्या क्या कान्हा के लिए रखा है। तो इसमें थी धनिया पंजीरी और मटकी लेके आई थी, उसमें मैंने ताज़ी मलाई घर की जो होती माखन ताज़े मक्खन उसमें रखे थे, मिश्री रखा था, दही का भोग लगाया था, पूरी सब्ज़ी और खीर बनाई थी घर पे। और 5 फल थे, केला, अमरूद, एप्पल, पपीता, नाशपाती, ये भोग में था। पेड़े आए थे और प्रभु को कलाकंद मिठाई बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। तो कान्हा को पीला या सफ़ेद मिठाई ही भोग लगता है और कलाकंद उनका फेवरेट है, माखन मिश्री उनका फेवरेट है, धनिया की पंजीरी उनकी फेवरेट है। सो कान्हा की फेवरेट जो डिश है, जो बहुत मन से खाते हैं, वो यही है। बाकी अपनी अपनी श्रद्धा, हम जो भी प्यार से उन्हें भोग लगाएंगे वो ज़रूर स्वीकार करेंगे। और सब में हमने तुलसी दल रख दिया था कान्हा के लिए। और ये कान्हा के झूले के आसपास पूरा डेकोरेशन, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। तो कान्हा को भोग लगाने के बाद आचमन करने के बाद कपूर किया, कपूर की आरती की गई। और कपूर की आरती के बाद सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छे से हुआ। बाकी जितनी झांकियों पे हमने कान्हा जी के स्वरूप को बैठाए थे, फिर हमने उन्हें भी आरती दिखाई सबको, क्योंकि वहाँ हमने कान्हा की झांकी बना रखी है। तो जितनी भी डॉल वगैरह थी उन्हें हमने कान्हा के स्वरूप में बैठा रखा था, तो उन सबको भी हमने धूप दीप दिखाया, प्रभु को भोग लगाया। जो भी हमारे पास था हमने प्रभु को, हाँ खीरा भी लेके आई थी मैं। एक्चुअली खीरा मैं भूल गई चढ़ाना, लेकिन जब आरती हो गई तब मुझे ध्यान आया, अरे मैंने खीरा भी लाई थी, मैं खीरा नहीं चढ़ाई। तो फिर उसके बाद मैं सबसे लास्ट में ले गई कान्हा को खीरे का भी भोग लगाई। खीरा ध्यान से उतर गया था, खीरा और 1 गिलास दूध कान्हा के लिए सबसे बाद में रखा लास्ट में, क्योंकि ध्यान से उतर गया था। बहुत सारी तैयारी करनी थी, उसमें झांकी वगैरह बनानी थी ना, तो इस वजह से ध्यान से हट गया था, मेरे स्किप हो गया था। लेकिन आरती के बाद मुझे ध्यान आया कि मैंने कहा अदिति प्रभु के लिए 1 गिलास दूध और थोड़ा सा गुनगुना और खीरा रह गया, तो ले आई। वो डाइनिंग पे रख के हम भूल गए थे, तो फिर दोबारा कान्हा को भोग लगाया। और यहाँ पर देखिए आरती पूरी हो गई। और उसके बाद आरती पूजा हो जाने के बाद हमारे यहाँ कान्हा को जब झूले में विराजमान कर देते हैं, आरती पूजा हो जाने के बाद, तब बारी बारी यहाँ अदिति पहले भोग लगा रही है। उसके बाद बारी बारी घर के जितने सदस्य हैं सब ने आरती उतारी। उसके बाद कान्हा को झूला झूलाया सब ने। तो देखिए, एक कहते हैं ना जन्माष्टमी के टाइम पे एक अलग सा उत्साह होता है, अलग सा जोश एक होता है, कहते हैं ना। तो एकदम प्रॉपर तरीके से खूब अच्छे से कान्हा के लिए जो भी कान्हा की कृपा से हो सका वो सब किया हमने। यहाँ अदिति प्रभु को भोग लगा रही है। प्रभु जी जो भी है हमारे पास, आप तुलसी के पत्र के साथ उसे स्वीकार करें। अब देखिए, हाँ इनसे भी ये हुआ, ये था मेरे बच्चे नींद में हो गए थे,
क्योंकि इतना देर तक जागने की आदत नहीं है, लेकिन नींद में हो गए थे, फिर भी जागते रहे सब आरती करने के लिए। ये देखिए अभी तक ये भी जग रहे थे। उसके बाद तो जैसे आरती पूजा हुई, बच्चों ने खाना पीना तो मैंने खिला दिया था सबको 8 साढ़े 8 बजे ही बच्चों को। बस फटाफट सबने कपड़े बदले, ज्वेलरी वगैरह जो कान्हा जी पहन रखे थे, राधा जी पहन रखे थे, उतारे। फिर बस अब तुरंत हम सोने जाएंगे, थक गए थे सब। सो इस तरीके से क्या मैं बच्चों से कह रही थी इधर देखो फ़ोटो खींचने के लिए, लेकिन हमारे उत्कर्ष का ध्यान बस वही धूप और दीप पे था। और माखन चोर होते हैं ना कान्हा, हमारे यहाँ बनाना चोर है। बनाना अगर कहीं चढ़ाए भगवान जी के पास है या कहीं पूजा में इसको मैं लेकर गई हूँ तो ये बनाना चोरी कर लेगा, मतलब माखन चोर या बनाना चोर। तो हमारा बेटा, मेरा बेटा जो है ये 1 नंबर का बनाना चोर है। अगर बनाना है तो बाकी और कोई फ्रूट्स नहीं चाहिए, इधर उधर से कुछ ना कुछ करके बनाना उठा ले जाएगा। आप विश्वास नहीं करें, 1 दर्जन बनाना चढ़ा था कान्हा के पास और लास्ट आते आते सिर्फ 6 बनाना पड़े थे। और ऐसा भी नहीं है कि पूरा खा डाले, वो पूरा खाएगा भी नहीं, वो आधा खाएगा और आधा ले जाके रख देगा, पीकू ख़त्म कर डालो, पीकू ख़त्म कर डालो, या 1 बाइट खा के रख देगा। लेकिन उसे बनाना चाहिए। और 6 बनाने में से ये समझ लीजिए 2 ही पूरा खाया होता है, बाकी तो 4 ऐसे ही रख देते हैं। तो यहाँ पर आरती पूजा हो जाने के बाद हम कान्हा को झूला झूला रहे थे। फिर ये हुआ चलो कान्हा को बारी बारी से झूला झूला देंगे। तो सबसे पहले अदिति झूला झूलाने गई, फिर उसके बाद पीकू गई। पीकू देख रहे हैं कितनी प्रिटी लग रही है, एकदम राधिका, एकदम राधा रानी बन के एकदम बहुत सुंदर लग रही थी। इन्होंने भी आरती उतारा, मेरी भी फ़ोटो ले लो, मेरी भी वीडियो अच्छे से बना लो। उसके बाद तब मैं और उत्कर्ष पांडे गए। मैंने कहा मैं भी कान्हा की आरती उतार लूँ, आदि ने ही पूजा पाठ किया। तो मैंने सोचा लास्ट में, तो बाद में मैं और बाबू भी कान्हा को झूला झूला लिया, आरती उतार लिया। तो उसके बाद हमने भोग प्रसाद लिया। उसके बाद बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। तो ये मैं अपने कान्हा के आपको दर्शन करा दे रही हूँ, आप दर्शन कर लीजिए कान्हा के। ब्लर हो रहा है थोड़ा, सो आप कान्हा के दर्शन कर लीजिए। देखिए कान्हा एकदम बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। और झूले की रौनक अभी देखिए, मैंने बताया था ना आपको, मैंने जो वीडियो डाली थी उसमें देखिए कान्हा जब नहीं विराजमान थे झूले पर, और अब कान्हा विराजमान है झूले पर, तब देखिए। और मैंने डेकोरेशन ऐसे कर दिया था। एक्चुअली माला मैंने ऊपर से डाल दी थी, लेकिन मुझे फिर कान्हा के फेस पे ना अंधेरा लग रहा था, प्रॉपर लाइट नहीं पहुंच रही थी। सो इसलिए ये माला उतार के मैंने नीचे डाल दिया, और एक माला मैंने बैक साइड से कर दी है। सो बहुत सुंदर लग रहा है ये। और एक माला यहाँ तुलसी मैया की पूजा हुई है, उन्हें मैंने चढ़ा दिया है। और कान्हा के लिए भोग में मैंने बनाया, ये पेड़े लाए थे, और कान्हा की फेवरेट मिठाई कलाकंद है, ये पूड़ी थी, सब्जी बनी हुई थी, पान का बीड़ा था। ये माखन मिश्री मैंने घर पे ही बनाया था, घर पे ही अच्छे तरीके से मक्खन को निकाल के उसमें मिश्री मिक्स कर दिया है। और वो कटोरी में जो रखा हुआ है वो आगे देख रहे हैं, वो दही है। और ये चीज़ आप जो देख रहे हैं ये कान्हा की फेवरेट पंजीरी है। जी हाँ, इसे धनिया की पंजीरी बोलते हैं। धनिया की पंजीरी कान्हा को बहुत पसंद है। इसमें मैंने थोड़ा सा चीनी ऊपर से मिक्स कर दिया है। और सो ये कान्हा के लिए भोग बनाया था मैंने। और ये पान का बीड़ा रखा है, तुलसी दल डाल दिया था। और ये कान्हा के लिए मैंने खीर बनाया था, ये खीर का भोग लगा दिया है कान्हा को। और फल में 5 फल थे, जिसमें पपीता, केला, नाशपाती और अमरूद और एप्पल था। सो ये 5 फल का भोग लगा है। और ये है पंचामृत, जो कान्हा को स्नान कराया गया, और पंचामृत से भी स्नान कराया गया था। तो लास्ट में फिर जो स्नान कराया हुआ जल था वो मैंने इसमें मिक्स कर दिया। तो ये पंचामृत बन गया चरणामृत। जी हाँ, इसमें मैंने प्रभु के पैर धुलवा दिए, तो ये हो गया चरणामृत। उनके चरणों से प्रभु का चरण धोया गया, तो ये चरणामृत है। और यह दक्षिणावर्ती शंख रखा है, जिससे प्रभु का स्नान कराया गया। और यहाँ पर ये पूजा हुई है। सो ये पूरा फाइनल लुक है कान्हा का। कान्हा विराजमान हो गए। और
बाकी प्रॉपर वीडियो तो मैंने डाल ही दिया था। सो एक बार मैं दोबारा से सब दिखा देती हूँ। सो आप देखेंगे कि अब ज़्यादा अलग लग रहा है। सो इस तरीके से ये प्रॉपर फाइनल लुक है जो भगवान श्री कृष्ण की झांकियाँ बनाई थी मैंने। ये पूतना जब कान्हा जी को लेकर आई थी अपना दूध पिलाने के लिए, सो वो तब का मैंने वो झांकी बना रखी है। और ये हमारे यहाँ लड्डू गोपाल जी विराजमान हैं और यहाँ पर बच्चों ने कान्हा की जो रासलीला है वो थोड़ा सा प्रेजेंट किया था। सो सब कुछ बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छे से कान्हा ने जितनी तैयारी करवा दी। सो ये पूरा फाइनल लुक है प्रभु का। और पर प्रभु जब यहाँ विराजमान हो गए ना, सो तब का लुक एकदम चेंज हो गया। अब जैसे एकदम उजाला सा आ गया है कि सही बताऊँ, अभी झूला बना लेने के बाद वो चीज़ नहीं थी। मैंने देखिए वीडियो डाल रखी है, आप तब की वीडियो मिला लीजिए, तब की फ़ोटोज़ देख लीजिए और अभी की। सो कान्हा बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, नज़र न लगे मेरे कान्हा को। सो दोस्तों, ये वीडियो जन्माष्टमी स्पेशल जितनी वीडियो थे वो मैंने आपके साथ शेयर किए और ये वीडियो मैं यहीं पूरा करती हूँ। आशा करती हूँ आपने भी जन्माष्टमी खूब धूमधाम से खूब मनाई होगी, अच्छे से मनाई होगी, प्रभु के पूजा पाठ में खूब अपनी जी जान लगा दी होगी। और बाकी प्रभु हैं वो तो भाव देखते हैं। सो आशा करती हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। कृष्ण जन्माष्टमी की जो पूजा पाठ हमने की, इसमें आपको भी खूब आनंद आया होगा। सो इसी आनंद के साथ मैं वीडियो को यहाँ पूरा करती हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। तो एक बार सबको फिर से जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका साल मंगलमय हो। लड्डू गोपाल जी जिनके घर में अभी तक लड्डू गोपाल की किलकारियाँ नहीं गुजरी, उनके घर में जल्द से जल्द लड्डू गोपाल की किलकारियाँ गुजें। सो एक चीज़ मैं आपको और बता देती हूँ कि अगर किसी भी दंपत्ति को अगर लड्डू गोपाल जी चाहते हैं कि हमारे घर में जल्द से जल्द पधारें, तो जन्माष्टमी पे उनकी पूजा विधिवत करनी चाहिए। विधिवत आप पूजा पाठ करिए। सो देखिए आपके यहाँ ज़रूर से ज़रूर लड्डू गोपाल जी की किलकारियाँ गूंजेंगी। ये मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ। सो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो चलिए मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी। हैप्पी जन्माष्टमी।